नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से सफाई कर्मचारी की भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, आज इसके बारे में संपूर्ण डीपली हम बातें करेंगे। कितना पद है, कब से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, कब तक अंतिम डेट है, कितना फी लग रहा है, एग्जाम के बारे में कौन कौन सब्जेक्ट से आपका एग्जाम पूछा जाएगा, किस राज्य में कितनी सीटें हैं, यानी कि हर राज्य का अपना अलग अलग सीट है। पूरे भारतवर्ष से बच्चे भर सकते हैं। अगर आपका भी उतना आयु है तो पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं आपको संपूर्ण डीपली इसके बारे में चर्चा करूंगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हेडिंग देखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 आपका आया हुआ है। टोटल पोस्ट जो है वो 484 है। ऑनलाइन जो डेट आपका है। एक चीज और यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि 484 पोस्ट बहुत कम है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको कितने सीट से मतलब है? आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट से मतलब है। तो आप 484 बहुत ज़्यादा है। आप मेहनत तो कीजिए, आपको सिर्फ उसमें से एक सीट लेना है। इसलिए 484 को कभी भी आप छोटा मत मानिए, मेहनत कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन जो डेट है वो 20/12/2023 से स्टार्ट हो चुका है। अंतिम जो डेट है 9/1/2024, 9 जनवरी तक आपका अंतिम डेट है। क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे 10th पास मांगा जा रहा है। किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10th कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फी की बातें कर ले तो फी आपका जो लग रहा है वो 850 रुपया जनरल, EWS, OBC का। SC, ST, PH कैटेगरी जितने भी हैं उन सब का 175 रुपया सिर्फ लग रहा है। एज की हम बातें करें तो 18 से 26 वर्ष आपका मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 26 वर्ष है। किनके लिए? तो ये जनरल और EWS। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। आप 29 वर्ष तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC, ST हैं तो आपको इसमें 5 वर्ष ऐड कर लेना है, यानी कि 31 वर्ष तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट कब से काउंट होगा ये ध्यान देना है। 31/3/2023 को आपका मिनिमम आयु जो होना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो आयु होना चाहिए वो 26, या अगर आप OBC हैं तो 3 वर्ष बढ़ा कर देख लीजिएगा। SC, ST है तो आप 5 वर्ष वृद्धि करके देख लीजिएगा। अब देखिए, हम बातें करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया की। आखिर सिलेक्शन कैसे होगा, ज्वाइनिंग तक आप कैसे पहुंचिएगा? तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होगा तो इसमें सिलेबस क्या होगा इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर ले। GK और GS 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल प्रश्नों का संख्या हुआ वो 70 हुआ। लेकिन आप जब फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो वहां पे पूछा जाएगा कि आप किस राज्य से भरना चाहते हैं। जैसे कि आप या तो उत्तर प्रदेश से भरिएगा, या बिहार से भरिएगा, या मध्य प्रदेश, जहां भी भरिएगा वहां का लोकल लैंग्वेज आपसे मांगा जाएगा। उस जगह का अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते होंगे तो ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका लोकल लैंग्वेज से आपका प्रश्न दिया जाएगा और आपको इसमें पास करना अनिवार्य है। अगर आप पास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं पाएगा। इसलिए आपका जो भी लोकल लैंग्वेज होगा उसके अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। टोटल मार्क्स की हम बात करें तो आपका 100 मार्क्स का होगा एग्जाम, 70 इसमें से और 30 यहाँ लोकल लैंग्वेज का। 70 और 30 मिला के कितना हो गया? 100। टाइमिंग कैसे मिलेगा? टाइमिंग पे हम थोड़ा सा बातें कर ले। टाइम होगा 90 मिनट। किसके लिए? तो ये सब्जेक्ट के लिए, GK, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए 90 मिनट, 1.5 घंटा के आसपास आपको समय मिलेगा। अलग से फिर आपको मिलेगा लोकल लैंग्वेज के लिए 30 मिनट का समय। अब देखिए, लोकल लैंग्वेज में जाने के लिए पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन में जो लोग पास करेंगे उन्हीं लोग को लोकल लैंग्वेज में बुलाया जाएगा। तो लोकल लैंग्वेज में कितने विद्यार्थी जाएंगे? तो जितना सीट है उसके 4 गुना विद्यार्थी को बुलाया जाएगा लोकल लैंग्वेज के टेस्ट के लिए। तो लोकल लैंग्वेज के टेस्ट के लिए 484 में मल्टीप्लाई 4 से कर दिए, यानी कि 1936 कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज के लिए बुलाया जाएगा। उसमें से 484 कैंडिडेट को रख लिया जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा और बाकी सभी कैंडिडेट को रिटर्न कर दिया जाएगा। सैलरी जो स्टार्ट होगा वो आपका 24 के, यानी कि 24,000 से स्टार्टिंग होगा। एग्जाम जो होगा वो
फरवरी 2024 में होगा, मेंशन कर दिया गया है नोटिफिकेशन में। अब हम बातें कर ले कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटें हैं, तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि बारी बारी से हर राज्य में कितना कितना सीट दिया गया है। आप देख लीजिए, सीट के अनुसार अपना फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर आ गए हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको उन राज्यों के बारे में जहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है। देखिए, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे अगर आपको लोकल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश आता है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम सीट की बातें कर ले, तो यहाँ पे आपको सीट के बारे में बताया गया है क्लियर रूप से कि यहाँ पे गुजरात में आप देखिएगा 76 सीट है, यहाँ पे आप मध्य प्रदेश में देखिएगा 24 सीट है, छत्तीसगढ़ में 14 है, दिल्ली में 21 है, राजस्थान में 55 है, उड़ीसा में 2 सीट है। इसी तरह आप उत्तर प्रदेश में आइएगा तो यहाँ पे 78 सीट है, महाराष्ट्र में आप आइएगा तो 118 सीट है, बिहार में आइएगा तो आपको 76 सीट मिल जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़िएगा, झारखंड में आपका टोटल 20 सीट है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, अगर आपका नौकरी होता है जैसे कि बिहार में तो कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकता है। दरभंगा है, मोतिहारी है, मुजफ्फरपुर है, सिवान है, पटना है, गया है, पूर्णिया है। आप ऐसे यहाँ पे जहाँ पे भी आपका सीट खाली होगा वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, इन्हीं जिलों में भेजा जाएगा। उसी तरह सभी राज्य के अपना अलग अलग जिला में सीट वाइज दिया गया है, वहाँ पे आपको दिया जा सकता है। अब के अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर इसके बारे में आप संपूर्ण डीपली इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल साइट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे चले जाइए, होम पेज पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाइए, आप देख सकते हैं। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं, आपको नोटिफिकेशन जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से जारी किया गया है उसी के बारे में एक एक करके विस्तृत रूप से आपको जानकारी देने और यहाँ पर एक एक करके हम आपको दिखाते चलते हैं। यहाँ पे उन राज्य के बारे में सबसे पहले हम बातें करेंगे जहाँ पे आपका लोकल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो राज्य है वो आपका बिहार है, उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, यहाँ पर दिया गया है गुजरात है, गुजरात में इंग्लिश, हिंदी और गुजराती पूछा जाता है। फिर आपको झारखंड है, इंग्लिश और हिंदी है, मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, आपका राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। अब इसके बाद हम बातें करते हैं आपका उन राज्य में जिस राज्य में कितना सीट है। यहाँ पर देखिए दिया गया है गुजरात, गुजरात में आपका टोटल 76 सीट है, मध्य प्रदेश में आपका 24 सीट है, छत्तीसगढ़ में आपका 14 सीट है, दिल्ली में आपका 21 सीट है, राजस्थान में आपका 55 है, उड़ीसा में 2 है, उत्तर प्रदेश में 78 है, महाराष्ट्र में 118 है। इसके बाद आप देखिएगा बिहार में आपका 76 है, झारखंड में आपका टोटल 20 है। यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर आपको मान लीजिए बिहार में जॉब होता है तो आपको कहाँ पे पोस्टिंग दिया जा सकता है, तो यहाँ पे क्लियर रूप से पहले ही